हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूरोप में जो है पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिससे पॉपुलेशन बढ़ने से जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट और उसके बाद माइग्रेशन और उसके बाद जो है फूड प्राइजेस बढ़ गए थे ड्यू टू बैड हार्वेस्टिंग। ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुई थी जिससे जो है फूड प्राइजेस बढ़ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। तो ये सारे जो है रिवोल्ट के कारण रहे थे, जो पिछले लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा। तो इन रिवोल्ट के साथ ही ये रिवोल्ट किसके थे? पुअर लोगों के थे, ठीक है, और पीजेंट किसानों के थे। अब इन रिवोल्ट्स के साथ ही जो है दूसरी क्लास के लोगों ने भी एडवांटेजेस उठाना शुरू हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि अगर रिवोल्ट हो रही हैं तो अब हम भी जो है साथ में रिवोल्ट शुरू कर देते हैं फॉर डेमोक्रेसी और अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो पैरेलल टू द पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल के जब रिवोल्ट हो रहा था तो उनके पैरेलल जो है लिबरल जो क्लास थी, उन्होंने भी जो है रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसको नाम दिया गया 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब आप ये सोच रहे होगे कि लास्ट वीडियो में हमने 1848 का जो है रिवोल्ट देखा था, अब उस रिवोल्ट में और इस रिवोल्ट में क्या फर्क है? वो रिवोल्ट क्या था? पीजेंट्स और जो पुअर पीपल थे उनके द्वारा किया गया था। बट ये जो 1848 का ये रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स है, ये जो लिबरल्स हैं वो कौन थे? मिडिल क्लास लोग थे। ठीक है, मिडिल क्लास मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर्स थे, ठीक है, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, ये सारे मिडिल क्लास से थे। तो इनके द्वारा जो है रिवोल्ट किया गया। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। इस टॉपिक में आप ये देखोगे कि जैसे जर्मनी में कैसे जो है मिडिल जो क्लास थी, लिबरल मिडिल क्लास थी, उन्होंने कैसे जो है मोनार्की के खिलाफ ओपोजिशन की और जो है एक पार्लियामेंट लाने के लिए एक जो है कोशिश की। ठीक है, वो कोशिश भले ही नाकाम रही हो, बट एक जो है एफर्ट किया उन्होंने, और ये चीज़ को आप समझ आओगे। सो लीड बाय द लिबरल मिडिल क्लास, ये जो रिवोल्ट हुआ था द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, इसको किसके द्वारा लीड किया गया था? मिडिल क्लास के द्वारा। अब मिडिल क्लास में कौन आते हैं? विमेन और मैन और विमेन। अब इनकी डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। इनका क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए और नेशनल जो है यूनिफिकेशन की जाए। जो जैसे राजे महाराजाओं का राज था उसको ख़त्म करके जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए और जो है उसके द्वारा पूरे देश को जो है चलाया जाए। ठीक है, तो इनकी ये मेन डिमांड थी। ये किसके द्वारा किया गया था? लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा किया गया था, और ये उनकी जो है डिमांड थी। अब क्या है, ऐसा ही एक रिवोल्ट होता है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में ये रिवोल्ट होता है, तो इन रिवोल्ट से जो है मिडिल क्लास आती है, मिडिल क्लास ग्रुप आता है, आगे आता है। अब ये मिडिल क्लास ग्रुप आपस में क्या जो है एक राय करता है। अब इस मिडिल क्लास ग्रुप में प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, और दूसरे जो लोग थे मैंने आपको बता दिया मिडिल क्लास में, वो सभी लोग थे। और इन्होंने आपस में क्या किया कि हम अलग अलग जो एसोसिएशन बनाई हुई है, हम एक ही एसोसिएशन बनाते हैं। अब एक एसोसिएशन बनाने से जो है क्या है, हमें फ़ायदा होगा, हम जो है मोनार्की के खिलाफ जो है विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने विरोध करने के ये वे बनाया है, जिसमें जो है केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ये एक फ्रैंकफर्ट सिटी है यूरोप में, वहाँ पे इकट्ठे हुए। वहाँ उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं और वहाँ पे जो भी हमने निर्णय लेना है वो लेते हैं। तो एक सिटी थी फ्रैंकफर्ट। ये सिटी क्या थी? वहाँ पे एक पार्लियामेंट था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था। ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है, कन्वेंटेड बाय द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, ये आपको आएगा चर्च सेंट पॉल। वहाँ पे जैसे फ्रैंकफर्ट क्या था, वहाँ पे एक सिटी थी। अब सिटी में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना हुआ था वो कहाँ था आपका? द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये सेंट पॉल में जो है उनका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ बना हुआ था। अब क्या करते हैं, ये मिडिल क्लास वाले हैं वो सारे कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? फ्रैंकफर्ट सिटी में, द चर्च ऑफ सेंट पॉल में, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद ये क्या करते हैं लोग? वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये जर्मन नेशनल असेंबली के लिए क्या करते हैं? वोट करते हैं। मीन्स वहाँ के एक असेंबली बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया जर्मन नेशनल असेंबली। अब इसको असेंबली का नाम देके जो है ये वोट करते हैं, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो वोट करते हैं। अब इनके वोट करने के बाद क्या है, ये एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाते हैं, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका जो मोनार्की होता है, उस राजा होता है, उसको उसकी जो पावर्स को है लिमिट कर देते हैं, मतलब उसको पावर्स को एक कंट्रोल में ले आते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है कि ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद जो है अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को राजा के सामने पेश करते हैं, उसको पास कराने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, अब क्या है राजा के पास पेश करना है।
तो उस समय जो राजा था जैसे फ्रेडरिच विलियम, ठीक है, फोर्थ, ये किंग ऑफ पर्शिया। उस समय जो है जर्मनी नहीं था, जर्मनी नाम नहीं था कि वहाँ पे जो देश का नाम नहीं था जर्मनी। उस समय ये जो जर्मनी का जैसे आज का प्रेजेंट जर्मनी है, वहाँ का जो हिस्सा है वो कुछ भागों में जो है बटा हुआ था। जो कुछ भाग जो पर्शिया में गया हुआ था, जैसे मैंने आपको यूरोपियन पावर बताया था। तो ऐसे ही जो किंग ऑफ पर्शिया के प्रेशिया के सामने जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पेश किया पास कराने के लिए। तो विलियम जैसे ये किंग था, इसने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कुछ शर्तें लिखी हुई हैं जिससे जो है किंग की जो पावर्स है उसको लिमिट कर दिया जाए। अब इन्होंने जो लिबरल थे, मिडिल क्लास, इन्होंने क्या सोचा कि आप जो है वहाँ पे जो है मोनार्की जो किंग है वो तो रहेगा, आप रहिए, बट वहाँ पे संविधान भी रहेगा। संविधान से क्या होगा, जो राजा की जो पावर्स हैं उसको कंट्रोल, उसको लिमिट कर दिया जाएगा। ऐसा इनका लिबरल जो मिडिल क्लास थी, लिबरल मिडिल क्लास थी, इनका मानना था और कॉन्स्टिट्यूशन में वैसी ही शर्तें लिखी गई थी। बट राजा ने सोचा अगर मैंने इस चीज़ को पास कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मेरी पावर्स तो खत्म हो जाएगी, मैं एक नाम का राजा रह जाऊंगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही वहाँ पे जो है राज करेगा। सो उसने क्या किया, रिजेक्टेड इट। तो क्या करता है, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसको रिजेक्ट कर देता है। तो ऑलमोस्ट जो भी इन्होंने लिबरल मिडिल क्लास ने एफर्ट किए थे वो क्या हो जाते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड हो जाती है। मतलब वहाँ पे कोई भी उसका निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आता, कोई कंक्लूजन निकल के सामने नहीं आता और वहाँ पे पार्लियामेंट भी नहीं बन पाती। तो इसलिए वो चीज़ क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा था, आपको समझ आया, जिसमें क्या था, जर्मनी में मिडिल क्लास के लोग इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, फ्रैंकफर्ट सिटी में। फ्रैंकफर्ट में क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। कहाँ पर है, द चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे होके क्या करते हैं कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करते हैं। अब जर्मन नेशनल असेंबली की वोटिंग के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ वोट करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसके सामने पेश करते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उसको जो है रिजेक्ट कर देता है और वापस से जो है खुद राजा वो बना रहता है। तो जिससे क्या है, ये एफर्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अब फेल हो गया, बट इसके साथ ही जो है वहाँ पे वुमेंस भी होती है। अब वुमेंस की पोजीशन कैसी थी, वहाँ की जो वुमेन्स थी जिसमें जिन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया था, जैसे मैंने बताया था ना, मैन और वुमेन। ठीक है, अब विमेन की क्या पोजीशन थी, यहाँ पे भी जो है विमेन को प्रॉपर जो है इक्वल राइट नहीं दिया गया था। जैसे वोटिंग राइट था वो नहीं दिया गया था उनको, सिर्फ जैसे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वहाँ पे सिर्फ विजिटर गैलरी में जो खड़ा कर दिया गया कि सिर्फ जैसे वो ऑब्जर्वर होते हैं, देखना है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे कोई वो अपने सलाह नहीं दे सकते हैं या वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको एक विजिटर जैसे आप जैसे दर्शक होते हो ना, तो दर्शक की तरह उनको खड़ा कर दिया था फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे गैलरी में। ठीक है, ये आपकी बुक में दिखा हुआ है। तो वहाँ पे भी इससे पता चलता है कि वुमेन की पोजीशन वहाँ पे अच्छी नहीं थी, उनको इक्वल जो राइट्स नहीं दिए गए थे। बट इस जो विरोध हुआ था, ये रेवोल्यूशन हुआ था बाय द लिबरल्स। अब इस रेवोल्यूशन से इनको जो मोनार्किकल सिस्टम था इनको पता चल गया था कि अभी तो हमने जो है इनकी आवाज़ को दबा दिया, लिबरल मिडिल क्लास की आवाज़ को जो है हमने, डेमोक्रेसी की आवाज़ को दबा दिया, पर अगर आगे से हो सकता है हम इस आवाज़ को ना दबा पाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए, मोनार्किकल जो किंग था, जब मोनार्किकल सिस्टम था, उसने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए क्या किया कि उन्होंने जो है जो लिबरल्स थे उनकी कुछ शर्तें जो है मानना शुरू कर दिया। जैसे क्या है, मोनार्कीज वर ग्रांटिंग कंसेशन ऑन दी लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इनकी रेवोल्यूशन जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, इनकी कुछ बातों को कंसेशन मतलब ग्रांट करना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया, जिसमें क्या है, सर्फडोम और बाउंडेड लेबर जो है उसको ख़त्म किया गया। जैसे किसी के अंडर आके काम करना, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। जो फोर्सली काम करवाता था राजा महाराजा, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिस जो है मोनार्किकल सिस्टम के द्वारा उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, ताकि इनको ये लगे कि हम जो लिबरल नेशनलिस्ट जो है उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं और वो लोग भी अपनी आवाज़ को दबाए रखें। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अगर हम किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो वो एकदम से फट कर सामने आता है। ठीक है, तो इन्होंने भी, इनका भी ये मोनार्किकल सिस्टम का ये माना था कि अगर हम लिबरल नेशनलिस्ट को अभी तो हमने दबा दिया है, अगर आइंदा से ये विद्रोह करेंगे तो शायद हम ना दबा पाएँ। तो उन्होंने क्या किया, कुछ शर्तें जो उनकी मानना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन और इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो होप ये सिंपल सा फंडा था, आपको समझ आ गया होगा। सो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में बताऊंगा। सो होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।